हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है फिलोसफर्स इन द फील्ड ऑफ ECCE। तो ECCE स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ उन बच्चों की बात हो रही है जो अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में है, यानी कि 3 से 6 साल की उम्र के अंदर अंदर आते हैं। और फिलोसफर्स वो हैं जिन्होंने ECE से जितने भी रिलेटेड उन्होंने पद्धति दी है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं, चाहे हम उसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानें। तो सबसे जो पहला फिलोसफर है वो हम वेस्टर्न से ले रहे हैं, जो है मारिया मोंटेस्क्यू। इसको आप इनकी जन्मतिथि और मृत्यु तिथि तक जान सकते हैं, 1870 टू 1952। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले जो मोंटेस्क्यू नाम आपने कहीं सुना है ना। तो मोंटेस्क्यू जो प्ले स्कूल है उनके सामने लिखा जाता है, उनका नाम आपने सुना होगा, जैसे कि मोंटेस्क्यू स्कूल। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू क्यों लिखा जाता है यह आज आप जान लेंगे इसको पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारिया मोंटेस्क्यू का बाल शिक्षा के क्षेत्र में एक महान नाम है। ठीक है, उन्होंने शिक्षा की एक रोचक प्रणाली का परिचय दिया था। वह बच्चे के मनोविज्ञान और उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित थी, यानी कि वो साइकोलॉजी पर थी और नेचुरल जो भी टेंडेंसीज होती हैं बच्चों की उस पर आधारित थी। ठीक है, वो अपने समय की एक महान शिक्षक के रूप में भी जानी जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जब एक राज्य के स्कूल में उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और वो स्कूल कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों का था, यानी कि जो भी मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है बच्चों में उसके ऊपर आधारित था। ठीक है, तो उन्हें एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, उनके काम करने के दौरान उन्होंने एहसास किया कि जो बच्चों की मानसिक मंदता है, ठीक है ना, तो जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं उनकी सेंसेस के कारण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उन बच्चों को पूरी तरह से उनका सेंसेस का विकास कर दें या सेंसेस ट्रेनिंग दें, ठीक है, तो उनको जो है वो कुछ जो जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने अंदर लेने के काबिल हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस खोज ने उन्हें सामान्य बच्चों की शिक्षा के अध्ययन करने में मदद की। तो जो पहले ये मेंटल रिटार्डेशन वाले स्कूल में उन्होंने काम किया, तो उसी के आगे आते आते जो सामान्य बच्चे हैं जिनके पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, उनकी शिक्षा पर उन्होंने अध्ययन करने में मदद भी मिली। एंड तक आते आते उन्होंने एक अलग सिस्टम प्रणाली का जो है प्रचार किया। तो जो वो प्रणाली थी मोंटेस्क्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब जो है उनके जो एजुकेशन के सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है शिक्षा विकास की प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा जो है विकास करता है ना, ये हम आम लोगों के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो एजुकेशन हर किसी का विकास करती है, चाहे वो छोटे से लेकर हो बड़े तक, है ना। तो मोंटेस्क्यू जो है वो भी ये मानती है कि बच्चे का जो विकास है वो अंदर से ही डेवलप होता है, और ये एक नेसेसरी जो है विकास मतलब सिद्धांत है। ठीक है, इसी पर एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे का शरीर बढ़ता है और उसकी आत्मा का भी विकास होता है। आत्मा कहें सोल, ठीक है, तो उसके अंतरात्मा जो भी होती है, माइंड कह सकते हैं हम एक तरह से, जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चे का माइंड जो है ग्रो होता रहता है। ठीक है, उसकी शिक्षा के अनुसार बच्चे को अपनी व्यक्तित्व प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने ये शिक्षा दी है उसी के अनुसार वो मानती है कि बच्चों को जो है अपनी व्यक्तित्व और लीडरशिप को पर्सनैलिटी को प्रकट करने का प्रयास किया भी जाना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअलिटी का जो यानी कि जो इनर पर्सनैलिटी है और आउटर पर्सनैलिटी है उसको प्रकट करने का भी प्रयास करना चाहिए। सेकंड जो सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब जो मारिया मानती है वो कहती है कि एक बच्चे का जो भविष्य है उसके जन्म से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, होता है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस स्टेज तक बच्चा जो है आते आते अपना एक एम बिठा लेता है मन में, तो उसी के अनुसार जो है बच्चों को अवसर भी दिया जाना चाहिए। मारिया मोंटेस्क्यू ये मानती है। आंतरिक संकायों का विकास लोकतंत्र में स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ठीक है, जो अवसर दिए जाते हैं, पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनके जो इनर फैकल्टीज़ हैं उसका भी विस्तार होना चाहिए। और आप सबको पता है कि फ्रीडम जो है एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए बच्चों को आज़ादी दी जानी चाहिए, चाहे वो किधर भी जाएं। इसलिए बच्चों को आज़ादी दी जानी चाहिए, जो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि स्कूल मुफ्त और प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति लेनी चाहिए और
यह भी बताया कि स्वतंत्रता के माध्यम से स्व अनुशासन भी आएगा। उन्होंने ये बताया कि जो स्कूल है वो मुफ्त होना चाहिए और नेचुरल आसपास की चीज़ें जो हैं उसमें होनी चाहिए, यानी कि खुले में बच्चे को छोड़ देना चाहिए, जिससे जो है बच्चे के अंदर स्वतंत्रता के माध्यम से वो अपने आप में स्व डिसिप्लिन अनुशासन जो है वो उसके अंदर आएगा। थर्ड जो है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, यह बताता है कि बच्चे का व्यक्तित्व प्राकृतिक और सहज रूप से प्रकट होता है, नेचुरली और सिंपल तरीके से जो है प्रकट होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैनर में, है ना, जब वह मुक्त होता है, जब वो खुला होता है या फ्री होता है। इसलिए बच्चे को मुक्त अवश्य छोड़ना चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसकी पर्सनैलिटी का जो है विकास हो सके। अध्यापक को बच्चे को सही तरीके से सही दिशा की ओर ले जाने में मदद करनी चाहिए, ठीक है, बच्चे को सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है। यानी कि यहाँ पर रोल ऑफ टीचर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टीचर को सही दिशा भी देनी है और साथ साथ वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है वातावरण में रहकर उसका ध्यान भी उसको रखना होगा, और साथ ही वो कहाँ मतलब किस डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक पहुंचा है उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल ऑफ टीचर आप अलग से एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। फोर्थ जो है स्वयं शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। मोंटेसरी को बच्चों की योग्यता पर पूरा विश्वास है, ठीक है, वह कभी भी बच्चों की शिक्षा में अध्यापक के हस्तक्षेप को बढ़ावा नहीं देती। मोंटेसरी चाहती है स्वयं शिक्षा, यानी कि बच्चे जो है खुद से पढ़े तभी बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। मोंटेसरी का ये कहना है कि कभी भी जो भी टीचर है उसको बच्चे के जो जितनी भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चा खुद से करेगा तो वो जल्दी सीखेगा, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, है ना, आप खुद करके ही सीखते हैं, ये आपने सुना होगा, है ना। उनका सुझाव है कि शिक्षक की भूमिका केवल बच्चों के शिक्षा के मध्य आए विरोधों का हटाना है, ठीक है। जो भी शिक्षक का रोल ऑफ टीचर है वो मानती थी कि जो भी रोल ऑफ टीचर है वो टीचर जो है उनको सिर्फ ये करना है कि जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं बच्चे के विकास को रोक रहे हैं, ठीक है, उनको हटाना। उनके अनुसार स्व शिक्षा एक अच्छा तरीका है जिससे बच्चे के मन में छप जाता है। बच्चा खुद करेगा तो बच्चे को एक बार पता चल जाएगा कि वो मैंने ऐसे किया था इसलिए अगली बार भी ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए मारिया मोंटेसरी ये चाहती थी कि बच्चों को खुद से बढ़ने का मौका दिया जाए, करने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, ठीक है, मस्कुलर ट्रेनिंग मांसपेशीय प्रशिक्षण। तो जो डॉक्टर थी मारिया मोंटेसरी उनका मानना है कि दिमाग के प्रशिक्षक के साथ साथ मस्कुलर ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है, यानी कि दिमाग तो हो गया लेकिन मसल्स उसकी ऐसी है कि वो कुछ उठा नहीं पाएगा, तो इसलिए उनकी जो मस्कुलर ट्रेनिंग है वो भी होनी ज़रूरी है। उनका सुझाव है कि बच्चों को मांसपेशियों के अवसर दिए जाएं जिससे वह उसका उपयोग करने में सक्षम हो, जैसे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे होंगे उसमें बार बार उठाना और होता है, तो उससे जो है मसल्स जो है थोड़ी मूवमेंट करती है जिससे अच्छे से विकास होता है ना। ये प्रशिक्षण बच्चों में स्वनिर्भरता और स्व शिक्षा की आदत के योग्य बना देता है। तो जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है और सेल्फ एजुकेशन की आदत भी डालता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण इसने मारिया मोंटेसरी ने अपने पहले जहाँ पर वो काम करती थी वहीं से स्टार्ट किया था, तो अब जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास प्रशिक्षण जो है आ ही रहा है ना। अगर बच्चों की सेंसरी ट्रेनिंग पूर्ण रूप से होगी तो बच्चों की जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुगम तरीके से होगी, सरलता से होगी और इफ़ेक्टिव रूप से भी होगी और जो पूरी ज़िंदगी तक चलेगी। वह मानती है कि बच्चे को विभिन्न चीज़ों में फ़र्क करना आएगा, जैसे वेट, कलर, साउंड, वो खुद से ही सीख जाएगा, ठीक है। ये किसकी साउंड थी तो आप सबने देखा होगा, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के विकास में कान, नाक सब का जो है यूज़ होगा, है ना। तो अब जो है इम्पोर्टेंस क्या थी मोंटेसरी के सिस्टम में के एजुकेशन में जो थी वो थी कि ये एक पहली महिला थी जिन्होंने बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा प्रणाली प्रदान की थी, ना कि टीचर सेंटर्ड, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रणाली थी ये, ठीक है। बच्चों की शिक्षा उनके अनुभवों और प्रयोग पर आधारित थी, ठीक है, जो यथार्थ जीवन से संबंधित थी। अब सेकंड जो पॉइंट है इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वो उनके सेल्फ एक्सपीरियंस पर या फिर कहें तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड थी, जो बच्चे रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड थी। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने बच्चों को कक्षा में स्वतंत्रता देने पर बल दिया था,
ठीक है। फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने बच्चों को स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशित सहयोग, शेयरिंग, क्लीनिनेस, ऑनेस्टी आदि नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया है साथ ही साथ, है ना। आप कह सकते हैं क्योंकि सेल्फ नियंत्रण भी खुले में छोड़ने के बाद आएगा, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन था। स्वनिर्देशित यानी कि बच्चा खुद से करे, लर्निंग बाय डूइंग। सहयोग, टीचर उसकी मदद करती है। शेयरिंग, बच्चों अपने एक साथ टीम जिसमें काम करती है, ठीक है। क्लीनिनेस, बच्चा सफाई का भी ध्यान रखेगा अगर वो बड़ा हो रहा है ना। और ऑनेस्टी जैसे नैतिक मूल्य पर भी उन्होंने एम्फेसाइज किया है। उनके अनुसार जो गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वे सरलता से लेकर कठिन होनी चाहिए, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको लिखना है लर्निंग बाय डूइंग, सेंसरी ट्रेनिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम। ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर किसी में आने ही आने हैं, तो ये आपको याद करने होंगे। इसके साथ साथ वह बच्चों के विकास के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।